Hi everyone. Today we have with us Priyanka Patil. Priyanka, we want to understand your story for CET 99.52 percentile and COVID की वजह से backup plan काम आ गया हमारा. And so all these things we'll talk about as we go along. So before we go into that, I want to know your background. Where are you from? अम, मैंने लाइक अपना ग्रेजुएशन और एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया था पुणे से ही। तो मैं पिछले 5 साल से पुणे से थी। मैंने ग्रेजुएशन किया था एमआईटी पुणे से, जिसमें कॉमर्स बैकग्राउंड था मेरा, बीबीए इंटरनेशनल बिजनेस। एंड सेम विद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, उसमें भी इंटरनेशनल बिजनेस में मैंने किया था। तो सब जनरली वो बोलते कहाँ से कि है? वो कहाँ से किया था? वो मैंने बीएमसीसी से किया था। ठीक है, ठीक है। मैं ना वही दैट्स व्हाई आई गॉट कंफ्यूज के एनआईबीएम भी लिखा है, एमआईटी सॉम भी लिखा है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में क्या, ये क्या चल क्या रहा है भाई, हो कहाँ से तुम एग्जैक्टली? ठीक है, सुपर। तो बिफोर वी गो इनटू एनीथिंग दैट, ये जो डिप्लोमा वगैरह होते हैं, आई थिंक हमारी पहले ही बात हुई थी, मैंने कहा था उसका इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं होगा। तो वो इंटरव्यू में कभी काम आया क्या? डिड दे आस्क यू इन द इंटरव्यू एट ऑल? हाँ, मुझे पूछा था कि तुमने फिर ये किया, अभी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया तो एमबीए क्यों करना है? और अभी जैसे मैं एनआईबीएम में हूँ तो प्योर फाइनेंस का कॉलेज है, तो वो क्यों? तो मैंने कहा था कि मैंने ग्रेजुएशन आईबी में किया था और मेरा इंटरेस्ट बहुत था वो जानने के लिए। तो मैंने इसलिए एक 1 ईयर का और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स कर लिया, लेकिन मेरा मेन इंटरेस्ट फाइनेंस में ही था। तो वो तो मेरा फिक्स था कि एमबीए फाइनेंस में ही करना है। सुपर, सुपर। तो अच्छा, दिस कोर्स वाज मोर रिलेटेड टू फाइनेंस, सो दैट हेल्प यू आल्सो। ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट। इसके ऊपर से एक क्वेश्चन है कि फिर एमपी क्यों करना है? क्योंकि फाइनेंस में, मतलब मैंने तो यही कहा था कि फाइनेंस में इंटरेस्ट है मेरा। और मेन मतलब मैंने उन्हें जब कहा था कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, जब मैं इंटरनेशनल बिजनेस ही पढ़ रही थी, तो इकोनॉमिक्स और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद थे। तो उन्होंने इंटरव्यू में उससे सवाल भी पूछ लिया था कि अच्छा, तो फिर बताओ कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज विनर कौन था इस साल में? तो ओके, मतलब ओके। कोई अपना फेवरेट ही बताया तो बहुत सोच समझ के बताना, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ भी कुछ सवाल भी पूछ आएगा, सकते हैं। सीरियसली यार, सीरियसली यार, दे कैन आस्क यू एनीथिंग, तुम बस फेवरेट चीज बोलो तो दे आर रेडी टू। तो अच्छा, अभी आप मेरे को बताइए कि जब आपने लास्ट ईयर सीईटी दिया था एंड देन यू प्लान टू रिपीट, तो तब आप कॉलेज में थे, राइट? यू इन द फाइनल ईयर, मतलब हाँ। गैप ईयर, हाँ फाइनल ईयर में था। सो वर द पेरेंट्स सपोर्टिव, बिकॉज आपको पुणे में रहना होगा अलग से, एंड देन पेरेंट्स भी लाइक, तो वापस आ जा, घर आ जा। पेरेंट्स को पहले थोड़ा डाउट था, क्योंकि सब बोल रहे थे कि एक बार सीटी अटेम्प्ट दिया है, स्कोर ठीक ही है, तो एडमिशन ले लो। थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ा कि नहीं, थोड़ा सा भरोसा रखो, करूंगी मैं अच्छे से प्रिपरेशन वहाँ करके, क्योंकि मेरा एम कैट और एनमैट ये सब भी था। तो इसलिए, और पहले मैंने कैट दी नहीं थी कभी, तो मैंने लास्ट ईयर ही मतलब कैट की अटेम्प्ट दी थी। तो ओके, मैं ओके, ई नेम था वो ठीक है। CAT। अभी मेरे को आज जो मेन बताना है कि इफ इफ आई टॉक अबाउट योर स्कोर्स एंड ऑल, इनका सीमेट दिया पहले, सीमेट में 99 98.5, राइट? 98.78। 98.7 आया, एंड देन सीईटी में 99.52। बट लास्ट ईयर जो कोविड की वजह से सीईटी का डिले हुआ है, लाइक एडमिशंस वेंट एज लेट एज जनवरी, और इस बार का भी सीईटी मालूम नहीं है कब हो, अभी अभी इस बार को तो डेट भी नहीं आया कि कब होगा। हाँ। सो सो द बैकअप प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, लाइक इनका सीमेट काम आ गया, सीमेट में शी गॉट 98 प्लस, तो एनआईबीएम का कॉल आ गया एंड शी वाज एबल टू कन्वर्ट एज वेल। सो गाइस, बैकअप इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वन एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव टू एवरीवन, कि सीईटी इज नो डाउट योर ड्रीम, मतलब पुणे क्या, पुणे, मुंबई, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, सब लोग कहते हैं मैं कैट दे रहा हूँ, लेकिन मेरी उंगली जेबी की तरफ है। तो वो होता है, लाइक आई थिंक व्हेन वी मेट इन लोनावाला फॉर द पार्टी, तब शायद सीईटी का प्लान नहीं था, राइट? क्या था रिपीट तब करने का प्लान? सीईटी का रिपीट करने का प्लान था, लेकिन मेन फोकस तब मेरा कैट था। तब क्या था उस समय? और हाँ, लेकिन हाँ, सीईटी तो था ही, क्योंकि था कि इसमें तो इम्प्रूव करना, और जेबीआईएमएस तो सबका ही डन लॉस हो गया, एवरेज, ज्योमेट्री, ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स जो मुझे इसी, तो मैंने कहा कोई नहीं, इतने टॉपिक्स ही करना है, लेकिन इनको इतने ढंग से करना है कि इससे कुछ भी टाइप का क्वेश्चन आए तो वो मैं कर लूँ सॉल्व। क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं सीईटी के जिससे इजी क्वेश्चन ही आते हैं, टफ क्वेश्चन उनसे पूछे नहीं जाते। तो मैंने वो एग्जैक्टली। सब टॉपिक्स पे फोकस किया था क्वांट के। मैंने डीआई का प्रैक्टिस बढ़ाया था, क्योंकि डीआई एक पार्ट था जो मेरा स्कोरिंग था। तो क्वांट मेरा मैक्सिमम डीआई पे रहता था। डीआई में जो मैंने येलो बुक्स थे, बेसिक बुक्स, फिर एडवांस बुक्स, वो सब प्रैक्टिस राइट, किए थे। राइट। और मेन था टाइम वाला सारा, जो टाइम टेस्ट हैं, फिर मॉक्स, वो सब तो बहुत जरूरी थे स्पीड इम्प्रूव करने।
ठीक है. So number one, I would say maths, because maths and DI दोनों. Maths अकेला maths is not that important also, frankly speaking, but maths and DI जोड़ के यार 50 मार्क है. If you can improve that area, I think that can catapult your score. आराम से score improve हो सकता है अच्छे से. And ड्यूरिंग दिस जर्नी आपको कभी लगा कि आप नॉन इंजीनियर हो तो एडवांटेज नहीं है, इंजीनियर्स को एडवांटेज है? मुझे ऑनेस्टली ऐसे नहीं लगा। हाँ, क्वांट में लगा क्योंकि प्रैक्टिस छूट गई थी क्वांट की। लेकिन बाकी जैसे सीईटी का लेवल है, सीमैट का लेवल है, तो काफ़ी डूएबल रहते हैं। वहाँ पे बस बात होती है कि स्पीड इम्प्रूव करने की। ये सब स्पीड वाले एग्ज़ाम्स हैं। कैट में हाँ, कैट में बहुत डिसएडवांटेज लगता है। पर सीईटी, सीमैट, इवन एनमैट, ये सब काफ़ी डूएबल रहता है। एक बार प्रैक्टिस कर लो, पूरा साल रहता है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर ढंग से रोज़ सपोज़ हम लोग पकड़े कि एटलीस्ट 3 दिन में एक टॉपिक खत्म करना है, लेकिन रिलीजियसली उसको फॉलो करें तो वो हो जाता है कवर। ट्रू. सीईटी का एडवांटेज है, दैट्स आई थिंक मेन एडवांटेज ऑफ सीईटी, दैट इट्स अ इक्वलाइजर फॉर ऑल, फॉर एवरीवन. लॉजिक है ना मेन. 125 मार्क का तो 100 मार्क्स का तो लॉजिक आ गया. तो जहाँ लॉजिक 100 मार्क का आ गया, एंड मैथ्स टोटल ओनली 20 मार्क्स, तो वो एक एडवांटेज होता ही है. प्लस देयर इज हाँ। नो नेगेटिव मार्किंग, तो पब्लिक को लगता है कि मैं फोड़ के आऊंगा. तो अभी सीईटी का जो लोग वेट कर रहे हैं हम लोग, यस लेट्स वेट फॉर सीईटी. बट अगर आपके पास कोई बैकअप प्लान है तो प्लीज बैकअप लेके चलो, बिकॉज सीईटी का कुछ नहीं पता यार कब होगा, कैसे करेंगे. सो जिनके पास एडमिशन है वो आप एडमिशन ले लो जहाँ पे भी है, बिकॉज वी कांट वेट फॉर दैट लॉन्ग फॉर सीईटी. ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे. एंड सेकेंड थिंग इज कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो सीईटी को लेके, तो यू कैन लुक एट कैट आल्सो एज अ बैकअप ऑप्शन. फाइन, तो वो बैकअप होना चाहिए. ओके. सो मॉक स्कोर आपको याद है पहले मॉक में कितना स्कोर आया था? एनी रफ आइडिया, पहला जो मॉक दिया था लास्ट ईयर, मोटा सो मोटा स्कोर? आई थिंक एकदम स्टार्टिंग में मेरे जो मार्क्स थे एडवांस, मुझे याद है 80, 80, 85, 86 रहते थे। फिर प्रैक्टिस कर करके मतलब एडवांस भी, एडवांस मार्क्स का स्कोर बता रही हूँ। तो नॉर्मल वाले और एडवांस मैंने ऑलमोस्ट सारे खत्म कर दिए थे जितने थे प्रैक्टिस करके। ठीक तो है. एंड आप एंड में मुझे मेरा पहला स्कोर, मॉक का स्कोर बताओ, फर्स्ट मॉक. सो मतलब एकदम फर्स्ट, सो 50 60 एडवांस 70 फर्स्ट 80. याद है नहीं मुझे एडवांस नहीं, क्योंकि एकदम पहले वाला जो बेसिक मॉक वन जो याद ही नहीं होगा इतना उतना कुछ. याद नहीं है वो। ठीक है. पर, एडवांस में आपका 80 से स्टार्ट हुआ था, राइट? हाँ। ठीक है. तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जनवरी का टाइम व्हेन द प्रिपरेशन पिक्स अप. जैन में एक्सपेक्टेड मॉक स्कोर कुछ याद है? जान में मेरा स्कोर 100, 405 ऐसे रहता था, 100, पर एवरेज मुझे वो, 100 के आजू बाजू था. हाँ। ठीक है. सो 2 months बिफोर द सीट एग्जाम द स्कोर वाज अराउंड 100. ठीक है. एंड देन फेब आते आते सर फेब आते-आते मेरा 120 प्लस होने लग गया था। अच्छा और हाँ मेन बात ये है कि सर जो मेरे फाइनल लास्ट 5-6 डेज़ के जो मॉक्स थे, उसका जो एवरेज था, मेरे सीईटी एग्ज़ाम में एग्ज़ैक्टली उतना मार्क्स आया था मुझे। 1 मार्क भी इधर-उधर नहीं मुझे, और मुझे पता था कि जितना यहाँ पे एवरेज आ रहा है एग्ज़ैक्टली उतने ही आएँगे सीईटी में। ये तुम्हारे इतने एडवांस टू मॉक द एडवांटेज है. पॉइंट, ये टू द तुम्हारे पॉइंट रहता है एडवांस मॉक्स। एडवांस मॉक एग्जैक्ट लेवल तो 20 एडवांस मॉक्स है. तो उसका एवरेज ले लो, आपका सीटी एवरेज ले लो, विल बी ऑलमोस्ट सेम. ऑफ कोर्स देयर देयर फिर भी आउटलायर्स कि किसी का ऊपर चला गया, किसी का कम भी होएगा, ऐसे भी काफी लोग होंगे आई एम श्योर. बट या मोस्ट स्टूडेंट हैव टोल्ड मी दैट ओनली कि सब जितना भी मॉक्स में आया ऑलमोस्ट उतना ही स्कोर आया एवरेज. सो मॉक में कितना था? योर फाइनल स्कोर इज 130. अ, सर हाँ सर, मेरा मैक्सिमम स्कोर गया था 130 टू 133। सीईटी के दिन आई हैव टू चेक। 99.9.5 इज आई थिंक, मोटा मोटा 130 127 ऐसा कुछ होगा. ठीक है, चलेगा, जान दो, इतना टेंशन मत लो, कोई बात नहीं है. अभी मेरे को जो बात करना है कि सीईटी में फिर डिड यू वेट फॉर द कैप राउंड्स टू कम, कि नहीं अपने एनआईबीएम में एडमिशन ले लिया दोनों नहीं, निकल गए? एडमिशन हो गया था, मतलब जब तक सीईटी का कैप राउंड्स आते मेरे 2 ट्राइमेस्टर खत्म हो चुके थे। ये यार सीईटी का यही प्रॉब्लम था यार, लास्ट ईयर भी वाट लगा, ये साल भी वाट लग रहा है. आई थिंक ना वही यार, देखो वहां पे एडवांटेज हो गया ना, लास्ट ईयर आप लोग का बैच का फॉर स्टिल बेटर, बिकॉज तुम्हें पता था कि सीईटी का रिजल्ट इज आउट, हाँ, रिजल्ट आपके हाथ में था. तो तुम्हें पता कि भाई सीईटी में जेबी सिस्टम नहीं होने वाला, तो देन वाई टू वेट. तो उससे अच्छा एनआईबीएम निकल जाओ. इस बात का साला यही नहीं पता कि इस लाइक अब कुछ नहीं पता सीईटी में कैसा पेपर आएगा, कौन कनेक्ट करेगा. अभी बात चल रही कि शायद टीसीएस एग्जाम लेगा या आईबीपीएस लेगा. तो इट वाज देयर अ टोटल मेस. तो दिस बैच ऑफ सीईटी 21 इज द मोस्ट अनलकी बैच. आपका बैच में लकी था, उनका एडमिशन लेट हुआ, बट दिस बैच इज मोर अनलकी. ठीक है. बट देर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग को कहते हैं ना, कि चलो अगर अभी कंपटीशन कम होगा, मेरे को लग रहा है इस बार सीईटी का कंपटीशन भी वेरी वेरी लेस.
तो वो एक एडवांटेज मेरे को दिख रहा है सीईटी में, हाँ। मेरे को लगता है। ठीक है। तो बैकअप प्लान्स तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे साथ इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए थे। जैसे मैंने कैट दिया, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था, तो मेरे कैट में स्कोर अच्छा नहीं आया। मेरा टारगेट बहुत था एनमैट, क्योंकि मेरा एनमैट के मॉक्स में बहुत अच्छे स्कोर आ रहे थे। लेकिन एनमैट के एग्ज़ाम के दिन मैं इतनी बीमार थी कि मैं अराउंड 40 मिनट्स पहले एग्ज़ाम से उठ के आ गई थी, क्योंकि मैं बैठ नहीं पाई थी। इतना मुझे, मतलब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी 2 दिन पहले, तो मुझसे बैठा ही नहीं गया। तो एनमैट का मेरा अटेम्प्ट ऐसे ही चले गया। तो फिर बचा था मेरे हाथ में बस सीमैट और सीईटी, तो वो काफ़ी, मैं ऐसे फिर भी प्रेशर में आ गई थी कि यार अभी 2 ही बाकी है, कुछ तो करना पड़ेगा। ट्रू 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 ट्रू, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो ये यार कि अभी आप मॉक देते हो, तो दो जो टारगेटिंग जेबी, आपको हमारे मॉक में 140 टच करना है, सिंपल लॉजिक। जिसने मॉक्स में 140 टच कर दिया फिर उस दिन के ऊपर है पूरा। अभी हुआ नहीं जेबी, फिर उस दिन के ऊपर है। उस दिन तुम कैसा परफॉर्म करते हो सारा उसके ऊपर है, तुम बीमार पड़ सकते हो, एनीथिंग कैन हैपन टू यूर। तो इसके लिए बैकअप होना चाहिए। अब 4-5 एग्जाम लेके चलो। दैट्स वाई ना सीईटी 22 का जो स्टूडेंट्स है, मैं सबको बोल रहा हूँ कि तुम कैट दो साथ में। और वो लोग कह रहे हैं आप सर खुद जेबी से हो, सीईटी टॉपर हो, हमें कैट क्यों रिकमेंड कर रहे हो? भैया तुझे अभी पता नहीं है यहाँ पे तुम किससे पंगा ले रहे हो, तुम डीटी पे पंगा ले रहे हो, तो यू आर ट्रस्टिंग डीटी। ठीक है, तो उसके लिए बैकअप चाहिए। जाओ तुम जेबी जाओगे, सब छोड़ के जेबी आएंगे, वो होता ही है, ऑब्वियस सी बात है। बट बैकअप तो चाहिए डेफिनेटली। सो स्कोर इंप्रूवमेंट के लिए आप कुछ एडवाइस दोगे? लाइक 100 to 120 आई थिंक इज अ मेजर जंप। हाँ, बहुत, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो पार्ट बढ़ाने, क्योंकि तुम्हारा ऐसा था कि तुम ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर कर चुके हो, तुम्हें सब कुछ आता है, अब बस तुम्हें बहुत स्पीड बढ़ाना है, और वो स्पीड प्रैक्टिस से ही बढ़ेगा। सो मेरे एक्सपीरियंस में तो देयर इज़ नो शॉर्टकट, वो प्रैक्टिस जितना फास्ट, क्योंकि एक टाइम बाद ना हमें क्वेश्चन देके पता चलता है कि इसे ना इस तरीके से करना है, तो वो ऑटोमैटिकली हमारा दिमाग उस तरीके से काम करता है। ट्रू। और एवरी डे 1 मॉक एटलीस्ट तो आई थिंक सबको देना ही चाहिए, क्योंकि उस मॉक देना एंड उसको एनालाइज़ करने में फिर और 3-4 घंटे, तो वो डबल प्रैक्टिस हो ही जाती है उसमें। डबल से याद आया, आपने वो दिया था क्या डबल मॉक एवरी डे, मतलब दिन में दो दो मॉक? दिन में 2-2 बस मैंने लास्ट के दिनों में किया था, क्योंकि मैं ऐसे करती थी कि सुबह मैं मॉक देती थी, उसे मैं दोपहर को एनालाइज़ करती थी, और शाम को जो मैं एडवांस वाले बुक्स रहते थे, उसका मटेरियल सॉल्व करती थी। Okay, so those who are not aware of this thing, so every year I launch this strategy, दिन में दो mock, especially when your scores are stuck now, so that's a very good strategy you can try. अभी मत करो, एक बार सीईटी का डेट आने दो, then you try that. उससे क्या होता है, सी आपने जो आज गलतियां की पहले मॉक में, यू कैन इजिली इंप्रूव देम, और डोंट रिपीट द मिस्टेक इन द इमीडिएट मॉक। अगले दिन दोगे, 2 दिन के बाद दोगे, अगेन यू गेट बैक टू सेम नॉर्मल रूटीन। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी। आई लॉन्च अ वीडियो फॉर दैट वंस, एक बार सीटी का जब डेट आ जाएगा, सो आई डू दैट, आई डू दैट एवरी ईयर। सो दैट वन गुड स्ट्रेटजी जिससे इंप्रूव होता है। अगेन सबका नहीं होगा, कि किसी को फायदा, या वही प्रॉब्लम है, देयर इज नो वन फिक्स स्ट्रेटजी कि तुम ये कर लो तो तुम्हारा जे भी हो गया। तो वो देर आर ऑलवेज मिक्स एंड मैच, सबको ट्राई करो, देखो तो तुम्हारे ऊपर क्या लगता है, क्या नहीं जमता है। सो वही इम्पोर्टेंट, सबको ट्राई करना चाहिए अलग स्ट्रैटेजी कि हम पे क्या काम आ रहा है। मतलब जैसे स्टार्टिंग, जैसे मैं विजुअल से स्टार्ट करती थी, और ऐसे तो किसी को वो नहीं, किसी को कहता है कि हमें क्वांट से स्टार्ट करना है। तो वो मॉक्स देने में वो भी होता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस से तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें कौन सा सीक्वेंस ज्यादा सूट हो रहा है, कौन से इसमें तुम्हारा फास्ट होता है, किसमें कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस लूज हो गया एग्जाम देते वक्त द डे पे, तो फिर बात का बहुत बुरा जाता है। Superb, superb, superb. Great. So how's now life at NIBM? अभी ऑनलाइन ऑनलाइन एमबीए चल रहा है यार। ये हमारा पूरा बैच बहुत हो रहा है कि यार इतना अच्छा कैंपस और इतना सब कुछ, वहाँ की फैकल्टी इतनी अच्छी, और हम लोग को ऑनलाइन करना पड़ रहा है, बट क्या कर सकते हैं। आप भी बीच में कैंपस गए थे जब लॉकडाउन खोला कि नहीं? यू नेवर नहीं, हम विजिटेड लोग कैंपस? गए ही नहीं, हमारा फर्स्ट ईयर खत्म हो गया और ऑनलाइन ही चल रहा है। अभी बैड लक होम्स यार। भी नजर नहीं आ रहे हैं, कि आरबीआई काफी स्ट्रिक्ट है, तो जब तक उन लोग ऑर्डर नहीं देते तो मतलब लगता नहीं कि डीन ओपन करेंगे कॉलेज। ओके ओके, राइट राइट, ऊपर से ऑर्डर आएगा ना। एंड योर कॉलेज आरबीआई ना, वैसे भी आरबीआई का कॉलेज है अंदर से, तो पूरा हाँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नहीं यार, मैं सिंपल कहता हूँ यार, जो लोग कहते हैं ना हम ज्वाइन मत, ये मत करो, तो वो होते हैं जो खुद कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। जब तुम्हें मिल रहा है कॉलेज, मैं सिंपल सी बोलता हूँ यार, तुम्हें 2 साल ऑनलाइन पढ़ाओ, क्लास में पढ़ाओ ना पढ़ाओ, तुम्हारे बैच को एवरेज 9-10 लाख की जॉब लगने ही वाली है, जो कॉलेज की एवरेज है उतना तो होने वाला है, +- 10
परसेंट, तो वो उसको तो टेंशन मत लो, तो आराम से वो ठीक है। यार आपने 3 साल कॉलेज में क्या सीखा है हमको मालूम है ठीक है, तो तुम 2 साल भी वहाँ एमबीए में क्या करने वाले हो सबको मालूम ही होता है, ठीक है। एक वो आई थिंक दैट यू मिसिंग आउट ऑन द एक्सपीरियंस, दैट द ओनली थिंग इज डिफरेंट। अदरवाइज लर्निंग जिसको पढ़ना है वो ऑनलाइन भी पढ़ लेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो क्लास में भी नहीं पढ़ता, सिंपल सी बात है। ठीक है, ग्रेट यार प्रियंका, थैंक यू वेरी मच इन कमिंग एंड टॉकिंग टू अस। थैंक यू सर। थैंक यू यार, थैंक यू। एनीथिंग यू लाइक टू ऐड, हमारे बारे में भी कुछ बोल दो यार, सीटिंग के बारे में, हाउ सीटिंग हेल्प्ड यू। तो सी-टेकिंग का तो बहुत बड़ा मतलब कॉन्ट्रिब्यूशन था। अभी मुझे याद है पूरे वक़्त मैं सुबह से जाके क्लास सुबह से खुलती है, तो मैं जाके वहाँ पे दिन भर बैठ के पढ़ती थी और वहाँ पे फैकल्टी वगैरह रहते थे, तो डाउट्स क्लियर करने के साथ-साथ हो जाता था, वरना हम लोग घर पे मैं पढ़ती थी, फिर वो डाउट है अगले दिन याद रहे ना रहे पूछने का, तो वहाँ पे बैठ के मैं करती थी। आपके बोले हुए स्ट्रैटेजीज़ मैंने बहुत यूज़ किए। ऊपर से आपने मुझे बताया था कि सीईटी के लिए आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम एक बार दे दो, तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैंने जब आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स दिए थे, वो मेरे क्लियर भी हो गए थे और काफ़ी अच्छे कट ऑफ से क्लियर हुए थे। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि चलो जनरल कैटेगरी के इसमें प्रीलिम्स अच्छे कट ऑफ से क्लियर हो गया, तो अपना सीईटी का थोड़ा तभी वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। राइट, ट्रू ट्रू ट्रू। क्योंकि जब मैंने कैट दी थी तो मुझ में कॉन्फिडेंस लेवल मेरा ज़ीरो था। इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि मैं था कि यार अपना तो प्रिपरेशन हुआ ही नहीं है, तो मैं क्या ही कर लूँगी। तो मैंने क्वांट का मैंने बाद के क्वेश्चंस देखने बॉदर ही नहीं किया। मतलब पहले जैसे हम लोग कहते हैं कि सारे क्वेश्चंस एक बार देख ले, स्कैन कर ले और फिर डिसाइड करे कौन-सा। मैंने कहा यार वैसे भी नहीं होना है, छोड़ो स्टार्टिंग से देखते हैं कौन-सा होता है। और जब मैं लास्ट-लास्ट में पहुँची, जब सेक्शन का टाइम खत्म होने आया, तब मैंने देखा कि अरे यार ये तो ईज़ी थे, ये तो मुझे आते थे। तो लेस कॉन्फिडेंस होने के चलते फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम हो गया। लेकिन इनफैक्ट मैंने वो तुम्हारा चीज़ पूरा बैच अच्छा था यार, तुम्हारा ना 5-6 लोग का एक गैंग सा बन गया था, वो जो ग्रुप आते थे, हाँ, वो उनके हाँ। नाम अभी याद नहीं आ रहे, तो सब पुम्बा में गए, सब लोग, सब वो पूरा बैच पुम्बा में हाँ, गया। हाँ, बहुत जन पुम्बा में गए वहाँ सभी से, सब सभी मुझे हाँ, बोले उनमें थे। 3 लोग, तीनों पुम्बा में, वही जो वहां बैठ के हमारा हाँ। इलेक्ट्रिसिटी का बिल या इनकी जैसे आता था पूरा, सुबह से लेके शाम तक उधर ही बैठे रहो। राइट, ग्रेट ग्रेट, लेकिन थैंक यू सर यार। वो हमें बहुत हेल्प किया और स्पेशली सर मेन मतलब मैं तो सबको बोलती हूँ कि ऊपर से मॉक्स मतलब जिसका उसमें जितना आ रहा है ना एग्जैक्टली उतना ही आएगा, क्योंकि उसके पहले बार भी जब मैंने दिया था तो मेरी प्रिपरेशन बहुत नहीं थी, लेकिन मैंने मॉक्स लिए थे क्योंकि मेरे कजन्स कर रहे थे। तो राइट, उस टाइम भी मेरे मार्क्स में जितने आया था, मेरा एग्ज़ाम में भी एग्ज़ैक्टली उतना आया था। तो मुझे तभी पता था कि भई इसमें जितना आया उतना ही आने वाला है। और मेन था कि आप बहुत मोटिवेट मतलब अभी सारा एंट्रेंस होते-होते जब एक-एक का रिज़ल्ट आता है ना और हमें दिखता है तो वो डीमोटिवेशन हो जाता है पूरी तरीके से, मोटिवेशन लेवल्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर आप आते थे संडे वाले क्लास में या कभी और फिर आप हम लोग को बताते थे कि ऐसे करो या ऐसे करो, अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ फिर आप मोटिवेट करते थे। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जब हम लोग किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि अगर मोटिवेशन लेवल कम हो गया तो फिर मतलब खत्म हो जाता है फिर वहीं पे किस्सा। और मेन मुझे मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि सर जो बोलते हैं ना कि पज़ल्स लास्ट में करो, वो मान लो। मतलब मैंने पहले से स्ट्रैटेजी बनाई थी कि पज़ल्स लास्ट में करेंगे, लेकिन वो एक लालच आ जाती है ना करने की कि पज़ल्स भी अपने से होता है। तो मैंने हमेशा रखा था कि एलआर लास्ट में करूँगी एग्ज़ाम के दिन पे, लेकिन एलआर जब स्टार्ट किया तो बीच में एक पज़ल आ गया और वो पज़ल देखते ही मुझे लगा कि अरे यार ये मैंने ना किया है, इसको मैं कर लेती हूँ फटाफट। और उस फटाफट करने के चक्कर में मेरे 15 से 20 मिनट चले गए और जैसे मैंने वो किया और आंसर नहीं आया और मैंने सर उठा के कंप्यूटर की तरफ देखा, तो 20 मिनट चले गए। मेरा इतना मतलब मैं पैनिक हो गई थी कि यार हो गया इस साल का तो सीईटी बर्बाद हो गया, कुछ नहीं होने वाला, कैसे करूँगी? फिर मैंने अपने आप को फटाफट काम किया कि कोई बात नहीं, अभी जो टाइम जा चुका, फटाफट काम डाउन होती हूँ और जितना हो सकता है एटलीस्ट बचे हुए टाइम में उतना तभी ढंग से करती हूँ। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कि पज़ल्स मत छुओ, जब तक लास्ट में टाइम बच जाए तभी छुओ। राइट राइट, एग्जैक्टली यार, वही अब वही यार, दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, इतने लोगों का कट चुका है। आई हैव सीन मेनी मेनी स्टूडेंट जो इतने अच्छे अच्छे भारी लोग थे, लेकिन पजल्स की वजह से वाट लगाई थी। ऐसा हर एक के नहीं, ऑब्वियसली सम ऑफ यू माइट बी वेरी वेरी गुड इन पजल्स की, मैं तो पहले ही करूंगा, तो कर भाई, तुम गॉड तो करो, ठीक है। लेकिन आम आदमी को भाई रिक्वेस्ट है, चुपचाप पीछे रखो पजल को, पंगा मत लो सीट है, पंगा मत लो किस चीज के साथ।
ठीक है। मैं नॉर्मली वार्डन अभी भी ना मेरी इज्जत नहीं, अभी मैं जो कहता हूँ क्लास में मैं भी बोलता हूँ कि भाई अभी बेटा एक बार डेट आने दो, एक बार जब डेट आने दो फिर जो मैं बोलूंगा ना चुपचाप बैठ के पब्लिक सुनेगा। सो मेरी इज्जत पड़ती है जैन फेब में आके, जब सीटी का डेट आता ना तब पब्लिक की फटनी चालू होती है, अरे भैया सर सही बोलता था, या जब मॉक में स्कोर नहीं आता था तब रियलाइज होता है कि नहीं यार सही बोलता है ये। और सर मेन मतलब मुझे तो ये लगता है प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी में पढ़ाई हो। मतलब मैंने ना बहुत लोगों को देखा है कि सब बोलते हैं हम दिन में 12 घंटा पढ़ते हैं, 13 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन जैसे मैं नहीं बैठ सकती इतनी देर। मैं भले ही जैसे सुबह 2 घंटे, दोपहर को 2 घंटे, शाम को 3 घंटे बैठ लिए। वो भी मैक्स जब एग्ज़ाम के लिए 1 वीक हो तब। लेकिन अगर डेली भी अगर तुम 3 से 4 घंटे भी प्रैक्टिस करो, लेकिन वो 4 घंटे ऐसे है कि फ़ोन ऑफ कर दो, सब कुछ साइड में रख दो और पूरे कंसंट्रेशन के साथ करो। रोज़ एक-एक टॉपिक, मतलब ज़्यादा टाइम बाकी है तो की बात है। रोज़ एक-एक टॉपिक करो, लेकिन वो एक-एक टॉपिक खत्म करने से भी ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो कंटिन्यू स्टडी से वो एक प्रैक्टिस रहता है। ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू। सुपर्ब। तो अभी समर इंटर्नशिप आपका कहाँ पर है? अभी मेरा समर इंटर्नशिप आरआरबी एडवाइजर्स में हुआ है, लाइक फाइनेंशियल मॉडलिंग, इक्विटी वैल्यूएशन। अरे वाह, गुड यार, गुड। प्रोफाइल्स बहुत अच्छे आते हैं हमारे कॉलेज में, मतलब ऑलमोस्ट समर प्लेसमेंट भी 100% ऐसे कोविड के सिचुएशन में भी हो गया है। इवन प्लेसमेंट हमारी 100% इस साल भी हुई कोविड के बावजूद। नहीं यार वही तो आपका कॉलेज वही ना है, बीइंग अ गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा मार्केटिंग होता नहीं है, तो ये प्रॉब्लम बस। हाँ, मार्केटिंग की हाँ, प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे खुद को पहले नहीं पता था। मेरे एक फ्रेंड ने ही मुझे बताया था कि अरे तुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो तू ये कॉलेज में क्यों नहीं ट्राई कर रही है करके। और पुणे में रह के भी मुझे नहीं पता नहीं था, और पता, इम्पोर्टेंट बात। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पुणे में वो है ना, यहाँ तो सिम्बोसिस, यहाँ तो फिर तुम्हारा पुम्बा बस, और उसके अलावा पुणे में दिखता नहीं है। नहीं तो तुम्हारे वो चार मेन चार कॉलेज, क्या बोलता हूँ मैं उनको, SIBM, सेंगड़, इंदिरा, MIT और बालाजी। These four colleges are more famous than any other else, but all the other colleges combined together. वो है। ठीक है जी, चलो जी, ओके देन, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑलवेज सर। बहुत बहुत काम है, सिर्फ मेरे ही नहीं सारे ही बच्चों के। इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि राव सर है ना, कोई बात नहीं, बहुत टेंशन नहीं लेते हैं, हो जाएगा सब। नहीं नहीं, हो जाएगा, करना पड़ेगा भैया, करना पड़ेगा, हो गया जाएगा, करना पड़ेगा। चल, थैंक्स यार, थैंक यू थैंक यू।